वो कहते हैं ना कि भाई तब परफॉर्म करो जब आपको आपकी टीम टीम की मतलब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल की ये बेहतर से बेहतरीन इनिंग हो सकती, क्योंकि इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया, क्योंकि पिछली इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है वो जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला। तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना। अक्षर पटेल की आपको पता है आदत का, वो जिसको कहते हैं ना रुकता नहीं है, वो मारता रहता है। लेकिन शुभमन गिल की खासियत ये थी, शुभमन गिल ने जो 100 मारा ना, शुभमन गिल ने वो वाला 100 नहीं मारा 200 बॉलों के ऊपर 100 वाला, वो वाला 100 नहीं मारा 180 बॉलों के ऊपर 100 वाला। शुभमन गिल ने 100 मारा है, 132 बॉलों के ऊपर 100 मारा है। इसको जरूर माइंड के अंदर रखे, तेज खेला है। आप ये देखें कि अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो कहां पे जा रही है। अब जो 100 आ रहे हैं वो तेज आ रहे हैं। जायसवाल का जो 200 था वो भी इस तरह का ही था, जायसवाल ने भी ज्यादा बॉल्स नहीं लिए थे। ये बड़ी यूजफुल चीज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका स्ट्राइक रेट बड़ा मायने रखता है। और वहां से लगने लगा कि नहीं जी शुभमन गिल तो यहाँ फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम होगी, और अर्ली ऑन शुभमन गिल को बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। इन दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुभमन गिल ने जब भारत को ज़रूरत थी तभी ही एक दमदार सेंचुरी लगाई, जहां पर आज सुबह भारत के विकेट्स बहुत जल्दी जा रहे थे और शुभमन गिल जैसे ही पहले सेशन में बैटिंग करने को आए तो उनकी बैटिंग थोड़ी क्लमजी लग रही थी, पर जैसे जैसे वो सेट होते गए उन्होंने अपने शॉट्स खेलते रहे और सेकेंड सेशन में ही उन्होंने अपनी सेंचुरी भी पूरी की। ये शुभमन गिल की पिछले 11 महीने में पहली सेंचुरी है, जहां पर उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद की गई थी कि शुभमन गिल को बाहर बिठाना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से करीब उन्होंने कोई भी सेंचुरी नहीं बनाई है और वो टेस्ट में पूरी तरह फेल रहे। पर जिस तरीके से अटैकिंग अप्रोच से आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, से पता चला कि शुभमन गिल की इस टीम में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जहां पर भारत की पारी सेकेंड सेशन में लड़खड़ा रही थी, पर उन्होंने श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई और भारत को एक कमांडेबल पोजीशन पर लेके गए। शुभमन गिल ने ऐसा पहले बहुत बार किया है, पर जैसे ही वो 3rd नंबर पर बैटिंग करने को आए तो उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो भारत को एक अच्छा स्टार्ट दे और अगर भारत कहाँ फंसा है तो उसको वहाँ से निकाले, और वही चीज़ उन्होंने इस मैच में किया और एक दमदार सेंचुरी लगाई। वो अनलकी रहे कि वो 104 रन पर आउट हुए, पर जिस अप्रोच से वो इस इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो बड़े स्कोर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि भाई तब परफॉर्म करो जब आपको आपकी टीम की मतलब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल की ये बेहतर से बेहतरीन इनिंग हो सकती, क्योंकि इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया, क्योंकि पिछली इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है वो जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला। तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की
घंटा घंटा बजाया इंग्लैंड का, घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले हैं ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जरूरी थी, ये इंडिया के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि कल जिस तरह दिन का इख्तिताम हुआ था, ऐसा लगने लगा कि टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डे 175 पे इंडिया लीड कर रहा था और तीसरे दिन का सुबह का सेशन बहुत वाइटल होना था इंडिया के लिए, लेकिन वहां 12 ओवर में से 15 रन ऐड हुए थे और इंग्लैंड ने वहीं से कमबैक किया था। आज कुछ उसी तरह का रेप्लिका हुआ। इंडिया ने सेकंड टेस्ट का सेकंड दिन खत्म किया 171 की लीड पे। रोहित शर्मा आते ही एक रन के एडिशन पे आउट हुए, उसके बाद एक और रन के एडिशन के बाद यशस्वी जायसवाल का विकेट निकला, इंग्लैंड ने गेम में वापसी की और वहां से लगने लगा कि नहीं जी, शुभमन गिल तो यहाँ फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम होगी। और अर्ली ऑन शुभमन गिल को बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है, ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल, कि शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। शुभमन गिल का साथ दिया अक्षर पटेल ने बड़े यूजफुल रन्स किए हैं, जो कहते हैं ना, मैं समझता हूं शुभमन गिल के सपोर्ट भी किया, उसको ऊपर से प्रेशर रिलीज किया है। अक्षर पटेल की आपको पता है आदत का, वो जिसको कहते हैं ना रुकता नहीं है, वो मारता रहता है। लेकिन शुभमन गिल की खासियत ये थी, शुभमन गिल ने जो 100 मारा ना, शुभमन गिल ने वो वाला 100 नहीं मारा 200 बॉलों के ऊपर 100 वाला, वो वाला 100 नहीं मारा 180 बॉलों के ऊपर 100 वाला। शुभमन गिल ने 100 मारा है, 132 बॉलों के ऊपर 100 मारा है। इसको जरूर माइंड के अंदर रखें, तेज खेला है। आप ये देखें कि अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो कहां पे जा रही है। अब जो 100 आ रहे हैं वो तेज आ रहे हैं। जायसवाल का जो 200 था वो भी इस तरह का ही था, जायसवाल ने भी ज्यादा बॉल्स नहीं लिए थे। ये बड़ी यूजफुल चीज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका स्ट्राइक रेट बड़ा मायने रखता है। और अगर आपका टेस्ट के अंदर स्ट्राइक रेट जो है वो 70 प्लस का, इसका मतलब ये है कि आप अपनी टीम का भी फायदा कर रहे हो, आप सामने वाली टीम पे प्रेशर भी डाल रहे हो, और इससे आपकी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और आपके ऊपर से प्रेशर कम होगा, क्योंकि रन आते जा रहे हैं ना। और गिल ने छक्के भी मारे, गिल ने चौके भी मारे, और गिल वापस से जो पिछले 1 साल पहले जो उसने फरवरी के अंदर इनिंग्स खेली थी ना, न्यूजीलैंड हो गया, लंका हो गया, उनके खिलाफ जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, वो वाला शुभमन गिल मुझे दोबारा से आज नजर आया है। और फरवरी शुरू हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि शुभमन गिल को ये फैब का मंथ बड़ा पसंद है। इसका मतलब ये है कि आने वाले आईपीएल के अंदर भी ये दोबारा से तबाही मचा देगा। ये जितने भी बैठ के पेला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर, उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो, मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला है। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर, इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया।